जब 7 दिन की ये विशेषता है, और अगर धीरे धीरे और अगर समय बढ़ा दे कोई, तो उसके आगे ऊपर के लोकों वाले जो लोग हैं वो भी इन्हें नेत्रों से दिखाई पड़ जाते हैं। देखो बड़ा अच्छा आधार है। नारद जी ने कहा ये भगवान से मिलना चाहेगा, अगर मंत्र जपता रहेगा भगवान आएंगे तो कैसे क्या बनेगा। तो कहा देखो भगवान इस मंत्र के अधीन होकर के आएंगे। और जब देखने की बारी आई, अर्जुन ने भगवान को अर्जुन ने गीता सुनी भगवान से, और जब विराट रूप भगवान ने दिखाया तो अर्जुन देखने में असमर्थ हो गए। कहा हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हो। भगवान ने कहा तुम्हारी आंखें खराब है, और हमें पहले आंखें ठीक करनी चाहिए थी, वो मैंने पहले ठीक की नहीं, हम दिखाने लगे, देख लो हम बड़े अच्छे हैं। तो जब दिव्य नेत्र भगवान ने दिए थे तब अर्जुन भगवान को देख पाए थे। तो वो दिव्य नेत्र पहले ही नारद जी ने धूरी को पकड़ा दिए। इस अंजन से अगर मंजन करोगे, आंखों का मंजन करोगे, तो इस संस्कार करोगे तो तुम्हारा शरीर भी विशुद्ध हो जाएगा, तुम्हारे सारे अंग प्रत्यंग विशुद्ध हो जाएंगे। और जब वो परमात्मा तुम्हारे सामने आएगा लाला, तो इन्हीं आंखों से देखोगे, चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, बदलना नहीं पड़ेगा, सब कुछ दिखाई पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। बातें भी कर लोगे, देख भी लोगे, जो देखना होगा सुनना होगा तो जो चाहोगे वो मिल जाएगा। बेटा केवल मंत्र का जाप करना है। कहा है कैसे, तो भगवान की छवि का संक्षेप में थोड़ा वर्णन किया। भगवान का श्याम वर्ण है, गोल वदन है, विशाल भाल है, करारे केश हैं, श्याम वर्ण है, कम भूखंड है, लालिमा से युक्त महाराज कपोल है, बिंबाकार अधर है, कम भूखंड है, विशाल वक्षस्थल है, आजान बाहुएं हैं, उधर गंभीर है, नाभि गंभीर है, कट प्रदेश क्षीण है, कट के नीचे का जो भाग है थोड़ा विशाल है, बाहुएं जो भुजाएं महाराज कदली स्तंभ के समान भगवान की जगहें हैं, कमर के नीचे का जो भाग है, पिंडलियों का भाग सुकोमल है, पूरे गोल हैं, पन्नों की स्थिति नीचे से लेकर के ऊपर की ओर जाती है। जब पैरों की ओर आते हैं तो अंगूठे और जो नाखूनों का संयोग बनता है, वहां तक आते आते उंगलियां नीचे की ओर न जाकर के ऊपर जाने का प्रयास करती हैं। और उन अंगूठों का जो अग्रभाग, नाखूनों का जो अग्रभाग होता है ऊपर की ओर, उन स्थितियों को देख करके फिर ऊपर की ओर जाकर के देखते हैं किसी ने एक माला भगवान के गले में डाल रखी है, जो गले से लेकर के पैर तक आती है। आपादलंबनी माला ये बनमाला है। उस माला के सहारे से भक्त ऊपर नीचे चढ़ता उतरता रहता है। अगर ऊपर जाना हो तो उसी माला के सहारे चढ़ जाना, और जब नीचे उतरना हो तो उतर के आ जाना। और जब दूर खड़े होगे तो देखना वो जो पैरों के नाखून नीचे से ऐसे थोड़े से ऊपर की ओर उठे होंगे, तो उसमें सारे नाखूनों को न देख पाओगे, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। जो अंगूठे के नाखून पैरों वाले होते हैं, अंगूठे थोड़े बड़े होते हैं, जब उनमें दृष्टि लगाओगे तो वो तेजस होते हैं, तेजस्वी होते हैं, उन्हीं से कुछ निकलता है, किरणें निकलती हैं। और जो किरणें निकल रही हो, जब उन्हें ध्यान से देखोगे तो वो किरणें निकल करके मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति के, तुम्हारे जैसे व्यक्ति के सीधे हृदय से जुड़ जाएंगी। और जब वो किरणें हृदय से जुड़ेंगी तो जितना भी कलमश, जितना अंधेरा, जितना विकार तुम्हारे हृदय का है, उन किरणों के सहयोग से प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। और जब वो पूर्ण प्रकाश होगा तो वो दूर रहने वाला परमात्मा भी आपके हृदय में बैठा हुआ दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो भीतर दिखाई पड़ जाए तो उसी के पैर पकड़ के बैठ जाना, और उसी से कहना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब उसके पैर पकड़ करके आप दबा करके बोलोगे तो कुछ न कुछ तो बुदबुदाहट होगी ही। तो वो जहां भी कहीं बैठा होगा, उस पैर पकड़ने की अवस्था के बाद आपके सामने आ जाएगा। अल्लाह पूजा तुम्हारी पूरी हो गई। बड़ी सरल विधि। काला तुम नहीं कर लो, यहीं बैठ जाओ, नहीं यहां नहीं बैठ। साधना के लिए भी भूमि की आवश्यकता पड़ती है, भूमि भी तो सुयोग्य होनी चाहिए। अगर यहां बैठोगे, वैसे भी कहा जाता है जहां बैठ करके हम साधना करते हैं तो आपकी आधी साधना भूमि ले जाती है। उसी पे बैठते हो, जब आते हो अपना काम करते हो, सारी सामग्री रखते हो, तो आधा भाग उसे नहीं जाएगा।
इसलिए किसी ऐसी भूमि में भी बैठ करके साधना नहीं करनी चाहिए। आप जो करें वही खा जाए पी जाए, उसके लिए भी आपको भूमि का चयन करना है। तो भूमि का जब हम लोग साधना करते हैं तो उसके पहले मंत्र बोलते हैं, भूमि का शोधन करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं कि देखो गुस्सा वुस्सा ना होना, हम पूजा करने जा रहे हैं और ज्यादा देने के लिए है नहीं जा रहा कि चक्कर में न पड़ना, हमारा थोड़े से काम बना लेना और मेरे जो अपराध हैं उन्हें आप क्षमा करना। हम बैठ करके भगवान को मनाने जा रहे हैं, तो आप ही के लोग हैं। अगर आपके लोग आपकी गोद में बैठने से हमें मिल जाते हैं तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, प्रसन्नता होगी। और जब उनकी गोद में कोई बैठ करके ऐसी भूमि का शोधन करके बैठ जाता है, आधार देता है, तो भजन में शीघ्रता भी हो जाती है और भजन की पूर्णता भी हो जाती है। तो दादा तुम यहाँ न बैठो, तुम ऐसा करो, हम एक जगह बता रहे हैं वहां चले जाओ। कहाँ पे? बोले यहाँ से तुम मधुबन चले जाओ। तत्तात गच्छ भद्रम मधुबन है, वहां कालिंदी का कुल है, यमुना का किनारा है और उस कालिंदी के सानिध्य में भगवान रोज रहता है, उन्हीं के पास रहता है और उनके पास आने वालों को भी सानिध्य देने के लिए वो तत्पर होता है। जब वहां जाओगे तो तुम सबसे पहले उन्हीं से मिल लेना। मिलने का मतलब जब जाओगे तो सबसे पहले उन्हें प्रणाम करना और अपना शरीर ही समर्पित कर देना, गोता लगा लेना। जब गोता लगाओगे तो उन्हीं की गोद में आ जाओगे और गोता लगाते हुए कह देना हम आपकी गोद में आए हैं, आप वालों से मिलने आए हैं। तो आप ऐसा करना, जब आप वाले आ जाएं तो हमारी याद करा देना, हमारी स्मृति करा देना और वहां जब आप बैठ करके साधना करोगे तो अतिशीघ्र भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर। देखो कितनी अच्छी अच्छी विधि बताई महाराज, सरलता से। जब आप बढ़ते हैं किसी स्थान के लिए, भाव के लिए, कर्म के लिए, तो हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि कोई हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई अपना है कि नहीं है। ईमानदारी से बढ़ो, कोई न कोई तो तब पड़ेगा और ऐसा मिलेगा जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। विशुद्ध भी लोगों की कमी नहीं है संसार में। ध्रुव जी ने हाँ प्रणाम किया नारद जी को, कहा महाराज और जरूरत पड़ेगी तो आपका नाम क्या है? बोले नहीं, केवल कह देना कि वो ऐसे ऐसे वाले मेरे थे, बस इतना ही हमारा नाम है। गुरु के नाम को कभी लेना नहीं चाहिए, उसे दबा करके। बहुत बहुत बड़ी आपत्ति हो तो गुरु के नाम को लेना चाहिए, क्योंकि इतना वो गुरुतर होता है। अगर हम बार बार किसी भी अपने आचार्य का नाम लेते हैं तो उसका तिरस्कार ही होता है और लोग बड़े आराम से नाम ले लेते। और ऐसे नाम जैसे नहीं मिर्चा लोग खाते, चल ऐसे जब गुरु जी का नाम लिया जाता है बेचारों की बड़ी दुर्गति होती है। तो गुरु की कभी दुर्गति नहीं करनी। दूसरा नाम अगर कोई लेता हो तो कम कर देना, जब कभी आवश्यकता पड़े तो लेना, नहीं बिल्कुल मत लेना। ये वस्तु में छिपाई जाती है, जितना आप छिपाएंगे उतने में ही आपको ऊर्जा मिलेगी। गुरु गोविंद भगवान की जय। ध्रुव जी यहां से चले मधुबन के लिए। अब जरा उत्तानपाद ने देखा कि लो राजा से मिलने। देखिए पुत्र की स्थिति है, पिता की स्थिति क्या है। ये वो नहीं है बाढ़ है पिता के धर्म वाले। इनके पिता भी धर्मात्मा थे उत्तानपाद के, लेकिन अब वो कोई संग मिल गया ईमानदारी वाला, उसमें थोड़ा विकार आ गया। कोई बात, ये तो परिवर्तन बीच में हो जाता है। जब नारद जी यहां से गए उस समय तक देखा, जब उत्तानपाद को यह सूचना मिली मेरा बेटा चला गया। जिस पिता के घर में वैभव की कमी नहीं है, आश्रय देने वालों की कमी नहीं है, पाने वालों की कमी नहीं है, उसका बेटा आश्रयहीन हो गया। उत्तानपाद ने कहा धिक्कार है मेरे जैसे सम्राट को, धिक्कार है मेरे जैसे पिता को
धिक्कार है हमारे शरीर के पालक को, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? क्या मैं राज्य छोड़ दूं, स्थान छोड़ दूं? कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा तो चुपचाप मौन होकर के एकांत वाले कक्ष में प्रविष्ट हो गए। सबसे कहा कोई मेरे पास नहीं आएगा। एकांत में जब बैठे कि महाराज कोई ना कोई तो रास्ता मिले, हम करें तो क्या करें। एक बात और ध्यान देना, जो आदमी पत्नी से इतना ईमानदारी से डरता हो जितना वो तान पात डरते थे, तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई दूसरा नहीं होता है। अगर वो रोता भी है तो एकांत में रोता है, किसी के साथ नहीं रोता है। और ऐसे लोगों को भी अगर कभी वेदना हो जाए, कहीं कोई अपराध नहीं हुआ है, तो रास्ता मिल जाता है। क्यों? किसी ऐसे विमोह के बंधन में जीवात्मा को नहीं आना चाहिए, क्योंकि साधना सबके लिए है। अब जब ध्रुव महाराज नारद जी गए, उत्तान पात का पता लगाया तो सभी लोग बड़बड़ा रहे कि राजा बताओ आपको करा मिलने करे या बंधन रही थे। राज्य के लोग तो कहेंगे। नारद जी ने सबसे सुना, राजा कहाँ है? जिससे कहे बोले वो सब ठीक है, उस घर की हालत बड़ी खराब, वहां कोई अच्छा आदमी नहीं जाता है महाराज। अब आप बोले ठीक है जाना है। अब जब ये महल में गए तो महल में भी न दास न मिले न दासी मिले, सब जैसे देखें सो बड़बड़ा करके पूछा राजा कहाँ है? तो किसी ने कहा वो इशारे से नारद जी वहां तक पहुंच गए जहां राजा उत्तान पाद एकांत में बैठे हुए दरवाजे पे खड़े हुए। अब यहां देखना, व्यास जी कैमरा लगाए बैठे, ऐसा लगता है आज की भाषा में कहा जाए। चित्र खींचा है व्यास जी ने यहाँ पे, और वही खींचा है जो वहां पर दिखाई पड़ रहा है, जो हो रहा है। जैसे ही देखा राजा की बड़ी बड़ी श्वासें निकल रही है, गला सूखा हुआ है, कंठ सूखा है, नासिका भी सूख गई है, कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, अधर भी सूखे हैं, जिह्वा भी सूखी है, इसे गीला करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, और नेत्रों से जो जल बिंदु अभी तक टपक रहे थे वो भी लगता है धीरे धीरे सूख गए हैं। पानी भी साथ छोड़ रहा है, कुछ सरसता नहीं बची, नीरसता जीवन में आ रही है। और राजा अंदर बैठा हुआ है आंख बंद किए, नारद जी दरवाजे के बाहर खड़े हैं और व्यास जी बीच में बैठे। सुखदेव जी कहते हैं राजा ने जब राजा की ऐसी व्यवस्था देखी तो ध्रुव महाराज देवर्षि नारद से भाग गया, आवाज लगाई, ये नहीं कहा क्यों रो रहे हो, रोने वाले से नहीं कहना चाहिए काहे रो रहे हो, कहा ले यार पान खाओ, आराम से तापी खाओ, सब ठीक है, तो सब होता रहता है। मुंह मीठा करो, जहाँ मीठा करेगा तो कुछ न कुछ तो पानी कम हो ही जाएगा, आंखों वाला आनंद आ जाएगा। फिर अपनी बात कह दो कि देखो रोया वोया नहीं जाता, सब ठीक हो जाएगा। और पहले से कहा ना रो तो और रो मन लगा तो दुख तो प्रकट होता है, तो उसको किसी माध्यम से विच्छेद करो, काटो, पहले रोको। नारद जी ने पीछे से नींद बाहर से आवाज लगाई, कहा राजन इसका ध्यान कर रहे हो, ये तुम्हारी श्वास दीर्घ क्यों हो रही है, इसे इतना बड़ा क्यों कर रहे हो, लंबा क्यों कर रहे हो, रुको। जब कोई दीर्घ श्वास लेता है तो वो वेदना से ग्रसित होता है। क्या प्राणायाम खींच रहे हो, ध्यान कर रहे हो किसी का? जब कोई किसी का ध्यान करता है तो श्वास खींची जाती है,
लेकिन जब वो श्वास खींची जाती है तो उसमें परिवर्तन होता है, शरीर की आकृति नहीं बदलती है, अंगों के व्यवहार नहीं बदलते हैं। और मैं जो देख रहा हूं ऐसा लगता है इस दीर्घ श्वास के खींचने से तुम्हारा ये मुंह सूख गया है, मुखमंडल जो है ये सूखा है, अधर भी सूख गए हैं, जिह्वा भी सूख गई है, कंठ भी सूख गया है, आपका स्वर आपका साथ नहीं दे रहा है। एक बात बताओ, क्या किसी से नाराज तो नहीं हो? जब व्यक्ति नाराज होता है तो भी ऐसी ऐसी श्वास खींचता है। जब अपने कर्तव्य का कोई पालन नहीं कर पाता है तब भी ऐसी श्वास खींचता है। या कोई उसका प्रिय व्यक्ति उसे छोड़ करके चला जाता है तो भी अवस्था यही होती है। अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाए, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाए, अपनी जो धरोहर है उसे संभाल नहीं पाए, क्या तुम्हारी ये दुर्गति का स्वरूप है? बताओ बात क्या है? ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सारे समन्वित रहने वाले लोग हैं। अगर इन्हें बिलक बिलक करके देखोगे तो आपका मन दुखी हो जाएगा। इसलिए मेरी भावना है आप मेरी ओर देखो। और इतना कह के बिना पूछे नारद जी भीतर प्रविष्ट हो गए। और राजा की दशा वास्तव में वही थी, रो रहा था बेचारा, अकेला पड़ा है, कोई उपासना भी नहीं है। नारद जी को प्रणाम किया, कहा महाराज क्या बताऊं? बोले वही बताओ तो होना चाहिए, अब यहाँ आसपास कोई सुनने वाला नहीं है, आप जो बताओगे केवल मैं सुनूंगा। तो राजा ने वही बात बताई जो नारद जी ने पूछी थी। कहा महाराज क्या बताऊं? सुतो में बालिको ब्रह्मण स्त्रीणा करुणात्मना निर्वासिता पंचवर्षा सहमात्रा महाकवि। भगवान में बड़ा बुद्धिमान है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मेरा एक बेटा था, है नहीं था, बोले हम उसी का ध्यान कर रहे हैं। वो निर्वासित हो गया, चला गया, छोटा सा था, बड़ा नहीं है। ये क्यों चला गया? बोले मैं स्त्रीण हूं ना, स्त्री के वशीभूत होने के कारण मैंने उस जाते हुए बेटे को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, या स्त्री के वशीभूत होने के कारण मेरा पुत्र हमें छोड़ करके उस अवस्था में चला गया जिसमें वह सहाय होगा। अब मैं ये विचार कर रहा हूं, जब मेरा बेटा जो मेरा हमें छोड़ के गया है, जब यहां से चलेगा तो शाम थक जाएगा। जब थकेगा तो उसे विश्राम की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं विश्राम कर ले, तो कहीं विश्राम करने के लिए बैठेगा। जब बैठेगा तो थकान भी लगेगी, नींद का भी प्रकोप होगा। अगर वो सोने का उपक्रम करेगा, विश्राम करने का उपक्रम करेगा, और उसी बीच में किसी अगर जंगली पशु ने आक्रमण कर लिया उसके ऊपर, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं, मैं उसी के विषय में सोच रहा हूं। हाय मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया। नारद जी ने कहा चलो अच्छी बात है, अच्छी जगह आए हैं। तो नारद जी ने सर पे हाथ रखा और कहा भैया आप सौभाग्यशाली, मामा सुजा सदनया देवगुप्तम दिशांपते। हे राजन विषाद मत करो, इस समय जिस भावना के वशीभूत होकर के तुम वेदना ग्रसित हो, इस वेदना से तुम्हें मुक्ति होनी चाहिए, तुम्हें शांति होनी चाहिए। इस समय आपको शोक नहीं करना है। क्यों? बोले आपका जो बेटा है वो देवगुप्त है, देवगुप्त है, देवताओं ने उसे अपने संरक्षण में ले रखा है, देवता ही उसकी रक्षा करेंगे। जब कोई धर्म का सेवन करता है तो देवताओं को विवश होकर के उनका साथ देना पड़ता है। और मैं जानता हूं आपका बेटा अति शीघ्र भगवान के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करके आपका आशीर्वाद प्राप्त करेगा। लेकिन मैं एक निवेदन आपसे करूंगा, एक बात आपसे कहूंगा, आपका बेटा अगर आपसे दूर हो गया है, आपको वेदना हो रही है, तो आप एकांत में बैठ करके केवल ईश्वर से प्रार्थना करो कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए।
और अगर आप ये मंगल कामना भगवान से करोगे तो आपका गया हुआ दूर बेटा भी लौट करके आपके पास आ जाएगा। हम उसे गुरुमंत्र दे करके आए हैं, उसका कल्याण होगा और आपो राम राम करो तो कल्याण होगा। जैसे ही बेटे की सूचना उत्तान पाद को मिली तो उत्तान पाद तत्काल मुंह धो के कपड़ा अपना बदल करके एकदम अपने आसन पर बैठ करके भाई भगवान का सहारा दे करके आगे अपना सत्कर्म बढ़ाते हैं। अब जो इनके शुभचिंतक थे, इनके जैसे उन लोगों ने जिन्होंने कभी माला नहीं जपी थी, वो भी भगवान से कहे महाराज लड़कवा जो उनका है ना बैठे रहे, बोल नहीं पाए, दोस्त तो मेरा भी है, आप सकुशल उसको लौटा देना। अब देखो इसी को संभावना कहते हैं, भजन के ये सहायक हैं। उधर ध्रुव जी जिस समय गए महाराज, इधर लोगों ने उनके लिए मंगल कामना की, और इधर जब ध्रुव जी यहां से गए मधुवन में जाकर के यमुना में स्नान किया, शरीर शुद्ध होता है, कदम वृक्ष के नीचे आकर के महाराज खड़े हो गए, श्वास का खींचो, जिसको हम आज की भाषा में प्राणायाम नहीं कहते थे। प्राण का जो आयाम है आना जाना, उसी को तो प्राण रोकना प्राणायाम होता है। अगर ये वायु आने जाने की स्थिति में रुक जाती है तो उसी को हम कहते हैं प्राणायाम। उसको कोई अवरोध न हो, जहां से आवे वहां तक चली जाए, और जब जरूरत पड़े, इसीलिए देखिए ब्रह्मरंध्र का वेद लोग क्यों नहीं कर पाते, या एक ऊपर है नहीं जाते, जो सांस है इनकी यहां तक आती, यहां तक घूम भाग तो यहां तक नहीं पहुंच पाती, नीचे लौट आती। और पहले किसी का अभ्यास कराया जाता था ऊपर खींचो और जब ये ब्रह्म वेद कर जाए तो आपको संसार के किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गुरु गोविंद भगवान की जय हो। गुरु जी ने प्राणायाम किया और जैसे समाधि लगा करके, आवाज थोड़ी दूर बेटा, हेलो 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 हेलो, हाँ जी, बीच में कान पकड़ ले, गोविंद भगवान की जय हो। अभी क्या कह रहे थे पता नहीं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
स्थिति में आते हैं। पहली बार के प्रयास में 3 दिन की सफलता मिली। नारद जी ने 7 दिन के लिए कहा था, तो 3 दिन तक डट गए। अब जैसे 3 दिन के बाद समाधि से विरत हुए तो थोड़ी भूख लगी। अब सवेना वेना तो लेके बेचारे आए नहीं थे। उठे बेचारे जमुना जी में, फिर गोता लगाया, पहले पिया पानी। अब देखा कुछ पी तो लिया है, खाने के लिए है कि नहीं है, तो कुछ कैंथे और बेर के पेड़ दिखाई पड़े। अरे बोले अब तो फल बन गया। बस गए तो कैंथे ने भी फल दे दिए पेड़ ने, और बेर ने भी फल दे दिए। दोनों से मित्रता हो गई और आराम से कैंथे के फल भी खाए और बेर के भी फल खाए। फिर पिया पानी, फिर बैठ गए महाराज अपने काम में। दूसरी बार फिर वही 3 दिन का क्रम बना। तो अब इस 3 दिन के क्रम में 1 महीने तक चले। जब उठते हैं तो बस स्नान किया, वही कहीं था बेर, मित्रता हो गई तो उनसे लिया और आराम से। और जैसे दूसरे महीने में प्रवेश किया, आगे समय बढ़ा, तो ये जो बैठने वाला समय था वो बढ़ गया। खस्ते खस्ते 6 दिन हो गए, 3 दिन और बढ़ गए। अब ये जब 6 दिन के बाद जगे तो कहा बेरो ये घर गए होंगे, सब चले गए होंगे। जो भी हुआ हो उस समय की गति रही। अब रहा कि नहीं रहा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा दिखाई पड़ता है। जब दूसरे महीने में ये उठ करके आए तो देखा क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं मिला, तो तिनके और पत्ते मिले। जो पत्ते डाली छोड़ करके आए थे उनमें कुछ हरापन रहता, रसीले रहते। उन्हीं को उठा करके चलाया और फिर जमुना जी का पानी पिया और भगवान के काम में। साधना जब कोई करता है तो ये नहीं देखता चटनी है कि नहीं कुछ है कि नहीं है, जो मिल जाए ले वो अपने काम में लग जाता। दूसरे महीने में 6 दिन का क्रम चला। इसके बाद तो तीसरा महीना लगता है तो 3 दिन और बढ़ गए। नवमे है 9वां दिन का क्रम चला। और जब भूख की तो स्थिति थी वो क्षीण हो गई, कम हो गई। जब कोई भजन करता है, साधना करता है, तो आप करके 2-4 महीने देख लेना, भोजन अपने आप कम हो जाता है। और जितना आदमी दरिद्री होता है, बुरा ना मानना कोई, तो भोजन ज्यादा होता है। आप अगर उल्टे सीधे काम करो तो खाने में खूब मन लगेगा टटाटट करके। और अगर कहीं मंदिर में बैठ जाओ, किसी की उसने उपासना में लग जाओ, भजन करने लगो, तो रोटी जरूर कम हो जाती। लोग इतनी खा लेते ना, कम का है चलती है। तो अपने आप आहार की स्थिति में न्यूनता आ जाती है, व्यवहारों कमजोर हो जाता है। जब बैठोगे तो बीमारी रहेंगे। आहार व्यवहार जितना संकुचित होता जाता है उतने हम ऊर्ध्वगामी होने लगते हैं। तीसरे में 9वें की स्थिति, 9 दिन की समाधि स्थिति में आए। जब चौथे आए तो 3 दिन और बढ़ गए। उसमें केवल पानी पी करके रहे तीसरे महीने में। और जब चौथा महीना आता है तो चौथे द्वादशे है, 12 दिन का शिव बनता है। और जब 12 दिन के बाद उठते हैं तो न कैंथे बेल, न अत्ते पत्ते, न पानी, केवल वायु खींचते हैं योग पद्धति से। उसी को खा लिया और उसी को पी लिया, केवल वायु भक्षण किया। चौथे महीने में हवा खाना की कला होती, सब लोग नहीं खा पाते, कुछ ही लोग खा पाते। पार्वती शरीर के लोग खा लेते, हम लोग नहीं खा पाते। पार्वती जी जब पूजा की थी भगवान शंकर की, तो उन्होंने हवा खा करके काम चलाया। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, जो बतासा माने वायु का, जो बतासा भी फूले रहता, भीतर हवे तो भरी होती। उस बात को खा करके मैया भवानी ने भी भगवान शंकर की उपासना की थी, रुचि ने भी वही। और जिस समय चौथा महीना समाप्त हुआ, 5वें की स्थिति आती है,
तो कहते हैं वो वायु पर भी अधिकार हो गया, मौन हो गए। पंचमे मासन प्राप्तो जितश्वासोरगात्मनः ध्यायन ब्रह्म पदैकेने तस्थो स्थाणरिवाचलः। जैसे कोई खंभा स्थान की तरह खंभा खड़ा होता है, कोई जड़वत आधार लेकर के कोई आकृति खड़ी होती है, वैसे ज्योति खड़े हो गए। और वही जो मंत्र दिया है देवर्षि नारद ने, वो अपने आप धीरे धीरे न होकर के पता नहीं कैसे कैसे ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवताओं ने देखा ये आवाज ऐसी आ रही, ध्वनि ऐसी आ रही है कि मेरे प्राणों को वेदना होगी। और जब प्राणों में वेदना हुई, जो लोग भजन नहीं करते हैं, जब किसी मंदिर में घंटा बजता है तो उनकी छाती में दर्द होता है। आप अनुभव करके देखना, जो लोग इस कर्म से दूर हो और तुम उसके सामने संग घंटा बजाने लगो तो कहेगा चुप रहो, थोड़ी देर दर्द बंद करो और फिर रात है। वो अपने आप होता है। या इसी को अगर दूसरी भाषा में कहा जाए, तुलसी पूरब पाप सो हरि चर्चा। देवता जब देवता बन जाते हैं तो आला माला नहीं छूटते, हमारा सब छोड़ के बैठ जाते हैं। क्या करेंगे, हमारा तो इतने अच्छे हैं तो हमारी जय करते। और इसी सुयोग से इनकी दुर्गति हो जाती, इसीलिए दैत्य रगड़ के मारते हैं। और फिर ये रोते हैं कि हाय भगवान अब क्या करें। भगवान ने कहा पहले याद करते रहते तो हमारी याद तो बार बार न करनी पड़े। जब कोई साधक साधना करके ऊर्ध्व गति के ऊर्ध्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है, गति प्राप्त कर लेता है, और वहां बैठ करके अगर वो ऐसा नहीं करता है, किसी को नहीं साधता है, तो उसका पतन निश्चित होता है। जहां पूर्ण क्षीण हुए तो मृत्युलोक में तो नहीं आना है। देवताओं के जब प्राणों में वेदना हुई, अब ये भगवान के पास गए, महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो। भगवान ने कहा क्या है? अरे बोले मरी जा रहे हैं महाराज, बड़ी आपत्ति है। बोले क्या वेदना है? अरे बोले क्या बताऊं, पता नहीं कहां से क्या हो रहा है, हमारे हृदय में दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा कुछ तो कारण होगा, कहीं गए होंगे, किसी से मिले होंगे, किसी से विवाद तो नहीं हुआ। बोले नहीं महाराज ये तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हुआ जरूर है, हमें नहीं पता है। सत्य यह है, व्यास जी बड़ी अच्छी बात की है। हमें इसका ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो मेरे प्राणों का अवरोध है वो हो रहा है, मेरे प्राणों में दबाव हो रहा है, घुटन सी हो रही है। मैं क्या करूं, आप हमारी रक्षा करो। और अगर आप हमें ही देख लो तो अच्छा है, अगर हमें नहीं देख सकते हो तो जो चराचर सृष्टि आपकी है, आपके जो लोग हैं उन्हें देखो, उन्हें भी इसी वेदना का सामना करना पड़ रहा है जो अवस्था हमारी है। आप कृपा करो। भगवान ने देवताओं को देखा, दिल से मुस्कुराए और कहा चिंता मत करो, आप बहुत अच्छी, क्यों मेरे पास आ गए। सुनो, माँ वैष्णवा
भगवान ने कहा देखो तुम बच्चे हो तो बच्चे बने रहो, और अगर बच्चे नहीं रहोगे तो आपत्ति अपने आप आ जाएगी। और जब जो बच्चा होता है तो किसी न किसी की उंगली पकड़ करके चल जाए। आप मेरी ओर देखो, मां भीष्मा तपसो दुरत्ययान और निवर्त इससे प्रतियात सदा यतो ही वा प्राण निरोधयाशी अतोतान परिर्मयि संगता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे बच्चे हो। आपको पता नहीं है इस समय मेरी साधना में कोई लगा हुआ है। उत्तानपाद के बेटे ने हमें साधना का मतलब किसी को पकड़ना। उत्तानपाद के बेटे ने हमें साधने का प्रयास किया था, वो साध रहा है और ऐसा साधा है कि उसने हमें पकड़ रखा है। व्यासी ने लिखा है दौतानपादिर्मयि संगतात्मा, उसकी जो आत्मा है वो हमारे से संगी बन गई है, जुड़ गई है। अब हमारा और उसका जुड़ाव हो गया है। अब वो हमसे जुड़ा है, जहां जाएगा तो साथ ही तो जाएगा। और जब वो हमारे से जुड़ गया है तो बीच में कोई दूसरा आएगा नहीं, आ सकता है। उसका जो आत्मभाव है, आत्मत्व है, वो हमारे में आ गया है। हमारे और उसमें कोई भेद नहीं है। वो जहां है वहां मैं खड़ा हूं और जहां मैं हूं वहां पे वो है। इसीलिए तुम्हारे इस प्राणों में ये वेदना हो रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं यहां से जा रहा हूं, उसे समझा दूंगा, पुचकार दूंगा। और जब वो हम पुचकार करके समझाएंगे तो हमारी बात मान जाएगा, तुम्हारा संकट भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये बताओ, दूर बैठ करके कोई जुड़ सकता है और तुम पास आकर के नहीं जुड़ सकते। यही तो सौभाग्य और दुर्भाग्य है। भैया चिंता मत करो, मैं उसी के पास जाकर के आज उसका पहले दर्शन करूंगा। कितना अच्छा है, कितना अच्छा परिवार होगा, कितने अच्छे लोग होंगे जिस घर में ये आया होगा। वो हमें बुला रहा है, हम उसे देखने जा रहे हैं। देखें कितना अच्छा है, कैसा है। और इतना कह करके मधुबन के लिए भगवान यात्रा करते हैं। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे देवता। और जिस समय गए इधर मधुबन में आए, कालिंदी से भेंट हुई। कालिंदी जी से कहा ये कब से डटा है? भैया ने कहा 5 महीने हो गए। मर रहा है बेचारा, आज याद आ गया। अरे बोले क्या बता मैं, चलो कोई बात नहीं है। भगवान उसके सामने जाकर खड़े हुए। जब खड़े हुए तो उसने देखा नहीं। काहे देखे? लड़कवा जब नाराज हो तो देख लिया। छोटा बच्चा अगर घर में नाराज हो जाए तो देखता अकड़ के खड़ा हो जाता। वैसे नहीं बोलेंगे तुम्हारी गरज है, बुलवाओ। यही तो जीवात्मा परमात्मा का, पिता पुत्र का ही तो संबंध है। भगवान सामने खड़े, उसने कहा नहीं देखेंगे। अब भगवान कहे लाला देख लो, आई बेइज्जती हो जाएगी, हमारे साथ आओ। इनके सामने क्या होगा? हम नहीं देख सकते महाराज, चाहे जो कुछ हो जाए। तुमने मनमानी करी है तो हम भी तो मनमानी कर रहे हैं। ध्रुव जी वैसे के वैसे खड़े हैं। अब भगवान ने बार बार प्रयास करते रहे, देखे 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 देखे। जब नहीं देखा तो कहा ये गुस्सा क्यों है? तो कार में पे गए, ये गुस्सा क्यों है? देख क्यों नहीं रहा है? तो भगवान ने कहा अरे क्या देखे? पिक्चर देख रहा है। ये अपने हृदय रूपी चलचित्र में, आज की भाषा में मोबाइल कह दो, इसका हृदय जो पटल है उसमें जो तरंगे हैं, उन तरंगों में जो हमारी लीला है, हमारी जो आकृति है, ये उसे दिखाई पड़ रही है। और जब वो दिखाई पड़ रही है तो हमें क्यों देखेगा? हम उसको दिखाई पड़ रहे हैं, उसके पास में है, इसलिए वो हमें नहीं देख रहा।
भगवान ने कहा तो चलो चित्र खींच लो, उसको खींच लो तो अच्छा रहेगा। जब कनेक्शन कट जाएगा, ये संपर्क दूर हो जाएगा, तो अपने आप वो देखना बंद करेगा। जब उसमें कोई दिखाई नहीं पड़ेगा तो अपने आप लेकर के आएगा पास में। तो भगवान ने वही किया। आजकल के लोग यही करते हैं, बच्चे मोबाइल के आदी हो गए और किसी बच्चे को पकड़ा दो तो जल्दी देता नहीं, और जब नहीं देता है तो किसी बहाने लोग उसको बंद कर देते हैं। जब कुछ आता नहीं तब लेके आता है, कुछ आई ना मिलो, किसी बहाने लोग फसला करके उसको काम में लगा देते हैं और अपना काम कर देते हैं। गुरु गोविंद भगवान की जय हो। भगवान ने वही किया। जैसे ही भगवान ने देखा कि ये मेरे से खेल रहा है, हमारी छवि जो देवर्षि नारद ने पकड़ाई नहीं थी, वहां में बताई थी, ऐसे ऐसे करके माला से उतरते चलते थे ना, यहाँ का तेज निकलेगा, अंधेरा दूर हो जाएगा, जब आ जाएगा। अंधेरे का मतलब कभी पिक्चर हॉल में पिक्चर देखी, लाइट नहीं पड़ती पीछे से, तो वही नारद जी ने बताई थी, चरणों से निकलने वाला तेज जब हृदय में जाएगा तो वहां जितनी भी अंधेरे की स्थिति है वो अपने आप स्वच्छ हो जाएगी, धवल हो जाएगी। और जब वो हृदय पटल स्वच्छ हो जाएगा तो जो भगवान का वास्तविक विग्रह है वो अपने आप दिखाई पड़ जाएगा। उसी को नारद जी ने दिया था और ध्रुव जी उद्धते हुए देख रहे थे आराम से। आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े अच्छे हो। कभी माला से ऊपर जाएं, कभी नीचे, कभी नाखून देखें, कभी कंठ देखें, कभी अधर देखें, कभी केश देखें, कभी मुकुट देखें, कभी भुजाएं देखें, उंगलियां देखें, कभी शंख देखें। उसी में लगा लगा के गोते आनंद ले रहे थे। और भगवान जब बुलाते बुलाते थक गए थे, नहीं बोले, तो भगवान ने कहा हम ही गायब हो जाए भीतर वाली स्थिति से। तो जो अंदर की छवि थी वो भगवान ने खींची और जैसे तिरोही की तो छटपटाए, और जैसे छटपटाए आंखें खुली और आंख खोल करके जैसे देखा हाय क्या है, तब तक देखा वही स्थिरम तदवस्थम ददर्श। जो अंदर दिखाई पड़ रहा था वो सामने दर्शन देता है। जैसे उसे सामने देखा तो अवाक हो गए, ये क्या हो गया। ऐसे ऐसे चतुर की देखा, निकला कहां से है? ये यहाँ कैसे आ गया, इसकी तो आकृति बहुत बड़ी है, इतना बड़ा है, मैं तो इतना छोटा हूं, मेरे अंदर इतने में बैठा है, ये वाला भीतर कैसे आ जाएगा। बात क्या है, अब उत्तर तो मिल नहीं रहा है, तो ऐसे किया कि अब कहीं बात क्या, किससे पूछें, अम्मा है नहीं तो पूछ लेते अम्मा बात क्या है। ऐसे करके ही खड़े हो गए और भगवान की ओर देखा तो भगवान की आंखों में सरसता है, आनंद है, मिलने की कामना है। तो ऐसा लगा ये गुस्सा नहीं है, प्यार करने वाले हैं। अम्मा की तरह नहीं देख रहे, सुची की तरह ऐसे करके ये बड़े प्यार से देख रहे हैं। पिताजी की तरह आंखें भी नहीं बंद हैं। हमें लगता है कोई ठीक ठाक आदमी है, वही वाले हैं जो उन्होंने बताया था। तो देखो अगर परिचय पूछेंगे तो बता देंगे हम क्या बोले, लेकिन पहले सुस्पष्टीकरण तो हो कि महाराज कौन है कौन नहीं है। तो ऐसे किए खड़े थे। अब भगवान सोचे हमसे पूछे कि तुम वही वाले और कि नहीं हो, तो हम बतावे हाँ लाला हम वही वाले, अम्मा ने जिसे बताया था, गुरु जी ने जिसे बताया था। लेकिन चुपचाप दोनों खड़े। अब जब बहुत देर तक समय हो गया, गुरु जी नहीं बोले, तो भगवान ने कहा हम ही को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब ये तो बेचारा डर रहा होगा हमारे पास कैसे आएगा। तो सुग्रीव जी कहते हैं राजन, कृतांजलि उसी भगवान ने ऐसे हाथ बढ़ाया आगे, शंख चक्र गदा पद्म। जैसे ही वो वेद शंख वाला हाथ बढ़ाया आगे और धीरे धीरे करके ऐसे गलगुड़ा में कपोलों में, जैसे दोनों कपोलों में उसका स्पर्श कराया, तो सामने वाला समझ गया कि ये गुस्सा नहीं है, कुछ बुलवाना चाहते हैं इसे।
तो हम क्या बोले? तो अभी तक तो कुछ पढ़े लिखे बेचारे थे नहीं, बोले तो क्या बोले? तो बोलना शुरू किया, जो निकलेगा वही सही होगा। बच्चे जब बोलते हैं निर्द्वंद होकर बोलते हैं, जैसे बोले निर्द्वंद होकर के, इतना केवल कहा आप बहुत अच्छे हैं और आप इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा तो हमें कोई मिला नहीं है। क्यों? मेरे गुरु जी ने कहा था वो तो भीतर रहते हैं और आप तो अंदर बाहर एक से दिखाई पड़ते हो। भीतर इतने बड़े और बाहर इतने बड़े, अब बहुत अच्छे हैं। और सामने वालों को अच्छा कहे तो उससे बड़ी तपस्या तो कोई होती नहीं है। हमारा सत्य यही है। यूंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वभां अन्याप्तहप्तचरणश्रमणत्वगानी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। महाराज आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कितना बताओ तुम भीतर गए कैसे? अंतर प्रविष्ट जो हुआ, आप मेरे अंदर प्रविष्ट हुए तो कैसे हुए? और जब प्रवेश किए थे हम नहीं जान पाए तो निकले कब? कि अंदर और बाहर आने जाने की जो विधि है, इसका हमें भी ध्यान करा दो। ये तो रास्ता सबसे अच्छा है। किसी के भीतर जाना है, कोई जान ना पावे चलेगा, और जब निकलना हो तो वो भी समझ ना पावे, निकल करके बाहर आ जाओ। तो आप ये बताओ, आप ये अंदर बार बार जो क्रिया है ये कैसे करते हो? आपने मेरे अंदर जाकर के जो अंधेरा था उसे दूर कर दिया। अब मैं अंदर जो देखता हूं वो ढोल स्वच्छ दिखाई पड़ता है और आप बाहर भी वैसे दिखाई पड़ते। ये इतना बड़ा संघ यही नहीं आ सकता यहां। और ये सब हथियार डंडा अंडा लेकर के अंदर आप पहुंच गए, खड़े रहे। कैसे खड़े रहे? आप सूक्ष्माकार कैसे होते हैं और बृहदाकार कैसे होते हैं? आपकी सामर्थ्य बड़ी प्रबल है, आप बहुत अच्छे हैं। और हमने ऐसा सुना है, अच्छे लोगों की अगर संगति किसी को मिल जाती है, आश्रय किसी का मिल जाता है, साथ किसी का मिल जाता है, तो दूसरे लोग भी अच्छे हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है, अगर किसी छोटे व्यक्ति को बड़े व्यक्ति का साथ मिल जाए, बड़े आदमी का साथ मिल जाए, तो छोटा आदमी भी बड़े आदमी के साथ से किसी दिन बड़ा आदमी बन जाता है। आप तो महाराज बहुत अच्छे हैं और हमारे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं है। माँ थी वो भी नहीं है, पिता था वो भी नहीं है, एक झोपड़ी थी वो भी नहीं है। यहाँ चला आया था किसी के आश्रय से। भगवान मिलेंगे, प्रभु मिलेगा, उससे सब कुछ मिल जाता है, ऐसा मैंने सुना था, किसी ने बताया था। लेकिन महाराज अब कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, आप अंदर बाहर क्रिया बता दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जो कुछ होंगे हो जाएंगे। मेरा प्रारब्ध अगर ऐसा है तो मैं ऐसे ही बन जाऊंगा। लेकिन आप ये बताओ, आप मेरे भीतर गए तो कैसे गए, बाहर निकले तो कैसे गए? और ये बताओ आप हो कौन? आप कौन वाले हो? वही वाले हो जिसके लिए हम आए थे? वही वाले हो जिसके लिए हमें किसी ने यहाँ पे भेजा था? आप इनसे मिलने वाले हो कि उनसे मिलने वाले हो कि हमसे मिलने वाले हो? आपका परिचय क्या है? अगर आप चाहो तो बता दो। नहीं, इतना ही अच्छा है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आपको देख करके हमें माँ की भी याद नहीं आ रही है, पिता की भी याद नहीं आ रही है, किसी की याद नहीं आ रही है, और मैं परम संतुष्ट हूँ भगवान, आप बहुत अच्छे हो। और जैसे ध्रुव जी को देखा भगवान ने तो अपने को नहीं संभाल पाए, हृदय में आनंद का भाव उमड़ा और आगे उठा, बढ़ा करके हाथ भगवान ने उसे उठा दिया। ये वो बेटा है जिसे पिता की गोद नहीं मिली। पिता की गोद का सुख क्या होता है? जिसे पिता की गोद नहीं मिली होगी वो क्या जानेगा? सबकी गोद का सुख अलग अलग होता है। माँ की गोद का तो मिला है, लेकिन पिता का नहीं मिला है। पिता की गोद का सुख क्या होता है? आनंद में लोग डूबते हैं कि नहीं डूबते हैं? लोग कहते हैं माँ की गोदी का सुख ब्रह्मानंद की प्राप्ति कराने वाला होता है, तो पिता की गोदी का सुख क्या देता है?
पिता की गोदी जब मिलती है किसी को तो सदगति मिलती है कि दुर्गति मिलती है, आनंद मिलता है कि परमानंद मिलता है कि निरानंद मिलता है, मिलता क्या है कभी जीवन में अनुभव नहीं किया है। और आज जैसे ही भगवान ने उठा करके हृदय से लगाया तो ऐसा लगा सब भूल गए, सब भूल गए, भगवान भी भूल गए, ध्रुव जी भी भूल गए, और दोनों एक से हृदय मिला, सब पूर्णता। क्योंकि ध्रुव जी ने यहां से वहां तक जोड़ा था, इतनी लंबी रस्सी खींची होगी यहां से वहां तक, तभी तो भगवान खींच करके आए उसी डोरी से। और जब वो डोरी चपकी होगी तो छोटी भी होगी, तो भगवान ने सोचा जब इतना बड़ा प्रयास करके वहां से हमें ये खींच सकता है, हमें वहां इतना सुख मिल रहा था, इतना आनंद मिल रहा था जब मैं इतना दूर था, और अगर कहीं इसका सानिध्य पास से मिल जाएगा तो कितना सुख मिलेगा। और जैसे हृदय से हृदय मिला तो दोनों अपनी अवस्था में भूल गए। अब देवता खड़े कि हाय ये बोल ही नहीं रहे, इतना तो हमें कभी कौरिया कि हमें प्यार नहीं करोगे, हमने खूब फूट पत्नी चढ़ाई, हमें कभी इतना प्रेम नहीं मिला है। अब ये एक दूसरे से कहे महाराज क्या है छोटा, लेकिन आज हृदय से लगाए हुए प्रभु खड़े हैं। कुछ देर हुई, दोनों के हृदय में थोड़ा परिवर्तन हुआ, भगवान ने प्रेरणा दी और हृदय से थोड़ा अलग किया, उचकाया थोड़ा ऊपर की ओर, और जब ऐसे लेके खड़े हुए कहा लाला आप बहुत अच्छा गाना गाते हो महाराज, बहुत अच्छा माला जपते हो, बहुत अच्छा किसी को बुला लेते हो, बहुत अच्छी किसी से बातें कर लेते हो, बहुत अच्छे हो। अच्छा ये बताओ जब लोग अच्छे होते हैं तो उन्हें कुछ दिया जाता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे हो ना, तो तुमने उत्साह से काम किया है, तुम्हारा परिश्रम सफल है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? गुरु जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आनंद जब किसी को मिलता है तो वास्तव में कुछ याद। एक बात और बताने, जब किसी को भगवान मिलता है तो ये घिग्गी बन जाती है महाराज, कंठावरोध हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता, एकदम सब भूल जाता है। फिर भगवान ही खुराफात सिखाते हैं, ऐसे ऐसे कर ले, वैसे ऐसे कर ले, वैसे ऐसे कर ले। मनु जी के सामने जब खड़े हुए भगवान से, मनु जी तपस्या तो कुछ पाने के लिए कर रहे थे, और जब करते जब सामने पहुंचे भगवान ने को देखा तो सब कुछ भूल गए। भगवान ने कहा कुछ ले लो, अब उनको याद ही नहीं आवे कि हम का याद लिख करके लाए थे। कागज आगज सब गायब हो गया, सारे पत्र चित्र से गायब हो गए। कहा क्या मांगे क्या मांगे क्या मांगे क्या मांगे? तो भगवान ने कहा यार मांग दो वही वाला जो तुम घर से चिल्ला के आए थे सब लोगों से, ये मांगेंगे वो मांगेंगे, याद ही नहीं है, सब साफ है पूरा का पूरा। इसी को तो निर्विकार कहा जाता है, और जब निर्विकार है तभी तो कोई साकार होता है। भगवान ने कहा कुछ याद नहीं है, बोले ना, तो तुलसीदास की भाषा में बहुत अच्छा भाव दिया है, सकुच बिहाय मांग नृप मोही अमोरे कछु दे नहीं। हम ही को मांग लो। तो वो जो पत्थर से दब गया था भाव, तब मनु जी ने कहा हाँ महाराज बात तो बिल्कुल सही है, हम चाहते तो यही थे लेकिन वो याद ही नहीं आ रहा था। अब आप तो शिरोमणि हो सकते, और अब आपसे हम क्या कहें, अब सकुच है, कुछ कहते नहीं बनता है, लेकिन अब वही है, चाहते तो यही थे जो आप बता रहे हो, लेकिन हम कहने के योग्य नहीं थे। अब अगर यही हम चाहते थे और यही आपने कह दिया है तो आप अपने मन वाला ही हमें दे दो। वही हुआ कि नहीं हुआ? ध्रुव जी ने कहा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए हो, बस सब भूल गए। अरे बोले ये बताओ तुम आए थे यहाँ किसी के लिए, क्या पाने आए थे, क्यों आए थे, किसने भेजा, किसने रास्ता बताया, किसने कहा ऐसा करना चाहिए? तो पूरी पुरानी बातें याद आ गई। परमात्मा जब जीवात्मा को भटकाता है
महाराज वैसे ही भटकाता है, मांग लो, ये मांग लो, वो मांग लो, वो मांग लो, और उसी चक्कर में फिर फंस जाता है। और बाद में कहते हैं तुमने छोड़ो कहा है, हमने वही दो जो तुमने मांगो। वही देने वाला है, वही फंसाने वाला है, देता तो वही, तो बाद में कह देता है जब कोई गलती हो जाती है क्यों किया तो तुम्ही ने, अब तो कुछ नहीं जाता। भगवान ने कहा, ध्रुव जी को सारी बातें याद आ गई। बोले महाराज आए थे, एक परम पुरुष मिलेंगे, वो हमें गद्दी दे देंगे, हमें गोद दे देंगे, हमें अम्मा दे देंगे, सम्मान दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, और यही सब सोच करके आए थे। लेकिन अब क्या करें, भगवान ने कहा वही ले लो, जो सोच करके आए हो वही ले लो। समय क्या हुआ है? सात 20 तो ठीक है, हम कहें ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत टाइम हो गया। श्री राम हरे घनश्याम हरे